अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नादिया शाहीन एंड यू आर वाचिंग मिस बहरिया। आज की वीडियो स्पेशली बनाई गई है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। जर्मनी ने अपना नया वीजा लॉन्च किया है जून 2024 में, जो कि है चैंसन कार्टे यानी जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, कॉस्ट क्या रहेगी और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इसमें, ये सब शेयर करूंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्मनी का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आप मजीद क्या जानना चाहते हैं, या आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, किस कंट्री के वर्क वीजा की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या फिर और क्या क्या सजेशंस हैं आपके माइंड में जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बात करते हैं चांसन कार्टे यानी कि अपॉर्चुनिटी कार्ड की। जर्मनी में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है, तो इस साल जर्मनी ने जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया है जो कि अपडेटेड वर्जन है जॉब सीकर वीजा का। अगर आप जॉब सीकर वीजा के बारे में नहीं जानते तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जॉब सीकर वीजा एक्चुअली उन लोगों के लिए होता है जो जर्मनी जाके अपने लिए जॉब सर्च करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉब सीकर वीजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होता है, जबकि अगर हम अपॉर्चुनिटी कार्ड की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है। लेकिन 1 ईयर के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, मजीद 2 इयर्स तक भी आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। लाइक मैक्सिमम आपके पास 3 इयर्स होते हैं जॉब सर्च करने के लिए। जॉब सीकर वीजा में एक और बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि आपको पास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस शो करवाना होता था, जबकि अपॉर्चुनिटी कार्ड में आपको जस्ट पास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो शो करवाना होता है। इस अपॉर्चुनिटी कार्ड में एक और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने स्पाउस को यानी अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को भी, अगर वो एलिजिबल है तो आप उन्हें अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो भी आपको अलाउ किया जाता है कि आप पर वीक 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अपनी जॉब सर्च करने के साथ साथ, ताकि आप अपने एक्सपेंस जो है वो बेयर कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं चांसन कार्टे की यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपने कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के बारे में सुन रखा है तो आपको पता होगा कि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। बिल्कुल इसी तरह चांसन कार्टे जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इस सब चीजों को मिलाकर आपको टोटल 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपका 6 मंथ्स अगर आपने जर्मन में स्पेंड किए हैं वो, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसमें आपको पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा रहे हैं तो उसमें भी आपको पॉइंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। अगर आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप जॉब को फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका ये अपॉर्चुनिटी कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा आपके वर्क परमिट में, जिसके बाद 21 वीक्स या फिर 35 वीक्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए, और 5 इयर्स के बाद आपको जर्मनी का पासपोर्ट इजीली मिल जाता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जॉब सीकर वीजा के लिए आपको बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड थी, जबकि यहाँ जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, आपने पीएचडी कर रखी है, और अगर नहीं कर रखी और आपके पास जस्ट 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, या आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है 2 इयर्स की, तो आप तब भी एलिजिबल हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं जर्मन का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड। यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं कि आपकी डिग्रीज जो हैं वो जर्मनी में एक्सेप्टेड हैं या नहीं, उसके लिए भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। कौन कौन से प्रोफेशंस में जर्मन जो है वो फाइंड आउट करा है स्किल्ड पर्सन, उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं, IT प्रोफेशन है, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की फील्ड में उनको जो है स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा उनको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, और इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में भी उन्हें स्किल्ड पर्सन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि ये टोटली पॉइंट बेस्ड वीजा है तो इसमें पॉइंट्स कैलकुलेट होने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद ही इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, और ये प्रोसेस जो है ये विद इन 5 to 6 मंथ्स जो है इसका रिजल्ट आ जाता है। और बहुत ही स्पेशल बात कि यहाँ पे जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं
वो नॉन यूरोपियन होने चाहिए, लाइक वो लोग ना तो यूरोप में रहते हो, ना ही उनके पास यूरोप का पीआर कार्ड होना चाहिए, वही लोग एलिजिबल हैं। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए जो कि आपके 1 साल का जो एक्सपेंस है वो बियर कर सके। लाइक आपको अपना ब्लॉक अकाउंट जो है वो जर्मनी के पास रखवाना होगा। ये आप ही की रकम होती है जो आपको हर मंथ दी जाती है। ये तकरीबन अमाउंट बनती है 12,324 यूरोस, जो कि आपको 1 साल के लिए ब्लॉक अकाउंट की सूरत में जर्मनी के पास सेव रखवाना होंगे। लेकिन अगर आप जाते ही वहाँ पे जॉब फाइंड आउट कर लेते हैं अपने लिए, पार्ट टाइम जॉब भी अगर आपको मिल जाती है तो आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं और अपने एक्सपेंस जो है वो बियर कर सकते हैं। फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है या फिर आपके पास कोई ब्लड रिलेशन है जो जर्मनी में है, तो भी आपको ब्लॉक अकाउंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आपके पास B2 मिनिमम B2 लेवल की आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, और अगर आप जर्मन की बात करें तो A1 लेवल की आपकी जो जर्मन है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात एलिजिबिलिटी में ये है कि अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपकी एज 40 तक है तो फिर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जॉब सीकर वीजा में एज की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड में इसकी एज जो है वो मैक्सिमम 40 इयर्स रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप जर्मनी की अपॉर्चुनिटी कार्ड को अवेल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपनी CV सेंड कीजिए और फिर हमसे इवेल्युएट करवाइए अपने पॉइंट्स को। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डिग्री जर्मनी में एक्सेप्टेबल है या नहीं है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे किया जाए, आप अप्लाई करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं, कंसल्टेंसी फ़ी होगी और जो प्रोसेस होगा वो सारा हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपॉर्चुनिटी के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।